छत्तीसगढ़ आरक्षण मामला एक बार फिर गर्माता नजर आ रहा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके के दिल्ली से वापस लौटने के बाद सबकी नजरें आरक्षण पर जाकर टिकी हैं। एक तरफ जहां विपक्ष लगातार राज्यपाल अनुसुईया उइके से आरक्षण पर हस्ताक्षर करने की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सरकार से कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने आरक्षण को लेकर गुरुवार को पत्रकार वार्ता ली। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने पत्रकार वार्ता में आरक्षण को लेकर एक बड़ा अल्टीमेटम दिया गया है। दरअसल आरक्षण संशोधन विधेयक के मुद्दे में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने राज्यपाल अनुसुईया उइके को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने कहा है कि राज्यपाल 3 दिन में विधेयक पर हस्ताक्षर करें, नहीं तो राजभवन घेराव किया जाएगा। आदिवासी समाज ने कहा है कि राज्यपाल अनुसुईया उइके ने 3 दिन में आरक्षण पर हस्ताक्षर नहीं किया तो राजभवन का घेराव किया जाएगा। आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया है, क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग द्वारा माननीय महामहिम राज्यपाल महोदया को 3 दिवस का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर उन्होंने 3 दिवस के भीतर इस विधेयक पर साइन कर अनुमोदन नहीं किया तो हम राजभवन का घेराव लाखों की संख्या में करेंगे। आप लोगों को क्यों ये लग रहा है कि राज्यपाल आप लोगों के साथ नहीं है? क्योंकि राज्यपाल द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा ये बोला गया था कि जैसे ही विधेयक मेरे पास आएगा मैं उसे उसी ही दिन साइन कर दूंगी, लेकिन अभी तक बहुत दिन हो गया है, 2 दिसंबर से आया हुआ है, 20 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, तकरीबन 20 दिन हो गए और अभी तक उनके पास रखा हुआ है। अब हम उसको कब तक वेट एंड वॉच करते रहेंगे? इससे पूरा हमारे भर्ती में और बहुत सारी चीजों में नुकसान हो रहा है। पूरी भर्तियां रुक गई है छत्तीसगढ़ शासन की, पूरा हमारे युवा लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं और उसके बाद अब दिसंबर में जनवरी लग जाएगा, वो एज बार्ड हो जाएंगे कई सारे, तो फिर उससे तो नुकसान होगा ही। कोई राजनीतिक कारण लगता है क्या इसको रोकने के पीछे? वो तो राजनीतिक पार्टियां ही बताएंगी क्या राजनीतिक कारण है, लेकिन जो महामहिम द्वारा ये बोला गया था कि अगर मैं तुरंत उसको पास कर दूंगी तो ये विलंब करने का अर्थ हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों ने कोई मार्ग मतलब राज्यपाल से मुलाकात करने की कोई कोशिश या उनसे बातचीत करने की कोई कोशिश की थी? भाई हम तो वेट एंड वॉच वाली स्थिति थी, देख रहे थे बस वो साइन कर देंगी करके। देखिए लगातार बैठकें हो रही थी जिस प्रकार से महामहिम का पहले पत्र जो जारी हुआ था कि भाई उन्होंने सरकार को लिखे थे कि आप विशेष सत्र बुला के इसको पास करिए, पूरा आदिवासी समाज बहुत उत्साहित है। फिर उनका पूरा आश्वासन मिला कि भाई जैसे ही विधेयक पास हो विधानसभा पास होकर मैं तत्काल साइन करूंगी। ये सब आप लोग के माध्यम से पता चला, तो इसमें तो हम तो वैसे भी बहुत ज़्यादा उत्साहित थे और हम तो उनको आभार व्यक्त करने वाले थे। अभी आप लोगों ने कोई समय नहीं मांगा राज्यपाल से? नहीं, वो तो सभी अलग अलग फोरम से चर्चाएं हो रही है, निरंतर हो रही है। और जिस हिसाब से माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा 10 प्रश्न पूछ दिया गया तो उस हिसाब से तो हमें ये लग रहा है कि वो और विलंब हो जाएगा उसमें। इस कारण अब युवा प्रभाग मतलब सर्व आदिवासी समाज इससे ठगाई हुआ महसूस कर रहे थे। हम आप सभी लोग जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ राज्य में जो 32% आरक्षण को लागू था, जो 19 सितंबर 2022 को माननीय हाईकोर्ट बिलासपुर ने उसको पेश कर दिया, निरस्त कर दिया। उसके बाद से पूरे आदिवासी समाज काफी उद्वेलित है, आंदोलित है। आप सभी लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं और सतत अपने अधिकार के प्रति जागरूकता दिखाते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार उन्होंने फिर से 32% आरक्षण की बहाली करने की मांग रखी गई और तब से लेकर सर्व आदिवासी समाज भी इसमें काफी सतत निरंतर अध्ययन कर रहा था कि भाई किस प्रकार से इसको पूरा स्थापित की जा सके। और इस बीच में हम लोग ने सरकार के समक्ष हमने बात रखा था कि यथाशीघ्र लागू किया जाए। आज तक लागू है और किसी प्रकार से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पे वो चले नहीं किया जा सका है। एक प्रकार से वहां रिजर्वेशन पूरी तरह से सुरक्षित है। तो उसी आधार पर हम लोग ने सरकार को भी हमने मांग रखा था कि भाई आप हमारा 32% आरक्षण का पुनः बहाल करें, प्रक्रिया चाहे जो भी हो। आमंत्रित किया था 1 और 2 दिसंबर को और विशेष सत्र में अच्छी चर्चा हुई और सर्वसम्मति के साथ में सभी 90 विधायकों ने विधानसभा में प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया। हम सभी सर्व आदिवासी समाज उन सभी 90 विधायकों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने पूरे ईमानदारी के साथ में और आदिवासी समाज के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए उन्होंने सर्वसम्मति से पारित किया। तो संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए
ताकि जो बार बार न्यायिक समीक्षा होती है रिजर्वेशन की वह ना हो पाए। तो ये 2 संकल्प पारित हुए थे और ये महामहिम राज्यपाल को और इस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए हम आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो लटकाने भटकाने का जो तौर तरीका चल रहा है उसे आदिवासी समाज बहुत उद्वेलित है और आदिवासी समाज को बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। तो हमने भी जब अध्ययन किया तो हमने ये पाया कि जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व या पिछड़ापन का जो आंकड़ा उन्होंने मांगी गई है या प्रशासनिक दक्षता को प्रूव करने के लिए जो प्रश्न पूछे गए हैं वह वस्तुतः सीधी भर्ती से संबंधित नहीं था या इस बिल से संबंधित प्रश्न नहीं था। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के जो एम नागराज के जो जजमेंट था पदोन्नति में आरक्षण, उस मामले में माननीय हाई कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने 3 प्रश्न किए थे कि भाई आम पदोन्नति में आरक्षण देने के पक्षधर है, बशर्ते आपको 3 चीज आपको देना होगा। वो ये कि आपको राज्य सरकार को प्रूव करना पड़ेगा कि एसटी एससी के लिए जितना आरक्षण जो प्रावधान है उनकी पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं। दूसरा, उनका बैकवर्डनेस को आपको साबित करना होगा और तीसरा, उनको पदोन्नति देने में उनके प्रशासनिक दक्षता में सरकार की प्रशासनिक दक्षता में कोई कमी तो नहीं आ रही है। इस आर्थिक दक्षता पर इसका आप क्या क्राइटेरिया अपनाए आप बताएं। यहाँ पर हम लोग पूरे एसटी एससी के लोग राज्य के 32% आदिवासी और 13% शेड्यूल कास्ट के अधिकारी कर्मचारी भी पूरी तरह से आहत और आक्रोशित है कि हमारे दक्षता को पूछी जा रही है। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।